हम अभी हैं तेजपाल धामा के निवास स्थान पर। सादरा में उनके निवास स्थान पर नीरा आर्य का इतिहास। तेजपाल धामा ने उनका इतिहास ही सामने नहीं लाए हैं, बल्कि उनको जो संयोजक रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि तेजपाल जी की कह सकते हैं। उन्होंने नीरा आर्य जी को अपने गांव खेकड़ा में अपने निवास स्थान पर एक छोटा सा स्मारक बनाया है, वहां पे पुस्तकालय बनाया है। और आज यहाँ आने का उद्देश्य है कि नीरा आर्य जी का जो इतिहास है, नीरा आर्य जी की जो क्रांतिकारी जीवन है, उनका त्याग है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाएं। इसके लिए आने वाली 26 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और जिससे कि खेकड़ा के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश में नीरा आर्य की जो क्रांतिकारी इतिहास है वो लोगों के सामने आ सके। मैंने नीरा आर्य जी के विषय में 2-3 साल पहले सुना। उसके बाद एक ऑनलाइन मीटिंग में जो विजय जी ने की थी, धामा जी से परिचय हुआ। इनके बाद इनके यहाँ पे जो स्मारक बनाया है, इन्होंने खुद वहां पर जाने का भी सौभाग्य मिला। नीरा आर्य जी के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला। ये लगभग 6-8 महीने पहले की बात रही है। वहां पर दामा जी से बात हुई कि इनके जीवन का जो संघर्ष था उसको कैसे आगे लाया जाए, इसके बहुत से कार्य हो सकते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि पहले से प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक रोड का नामकरण हो जाए, विद्यालय का नामकरण हो जाए, तालाब का नामकरण हो जाए, और वहाँ पर किसी संस्थान का नामकरण हो, जिससे कि उनके नाम की लोगों में पहचान बने। तो इसके लिए मैंने माननीय मोदी जी के पास और योगी जी के पास पत्र लिखा। 1-2 पत्र इधर उधर भेज दिए गए। फिर उसके बाद मुझे मई में एक ऐसा जवाब आया जिसमें कहा गया कि हमने क्षेत्र में भी और सभी प्रकार की जांच कर ली है। हम आने वाली जुलाई की बैठक में प्रस्ताव पारित करके इनके नामकरण की कार्रवाई करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात थी और इसके लिए मैंने धन्यवाद भी भेजा मुख्यमंत्री जी को। देखिए, नीरा आर्य जी जो है वो खेकड़ा में उनका जन्म हुआ था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रही आज़ादी की लड़ाई में एक महान योगदान उनका रहा, और हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भी उनका योगदान रहा। और उनकी जो है अंतिम समय उन्होंने हैदराबाद में गुजारा, तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए हमने एक छोटे से स्मारक के रूप में उनको खेकड़ा में लेके आए। भारत छोड़ो आंदोलन या बहुत से आंदोलन हुए जिनमें लोग जेल गए, आज़ादी के लिए योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो है वो सरदार भगत सिंह, गोविंद वल्लभ पंत या फिर सुभाष चंद्र बोस, कुछ गिने चुने या जिन्होंने बहुत महान काम किया, उन्हीं का ही नाम इतिहास में दर्ज हुआ। जबकि नीरा आर्य जी ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया नेताजी की रक्षा के लिए। अपने पति को भी उन्होंने मारने में क्षण भर की देर नहीं की, और इसलिए इतिहास के पन्नों में उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो हमारा प्रयास है कि गांव में किसी सड़क का नाम, तालाब का नाम या फिर किसी स्कूल का नाम नीरा आर्य जी के नाम पर हो और उन्हें एक उचित सम्मान मिले। वो जीते जी तो वो सम्मान नहीं मिला, कम से कम मरने के बाद तो सम्मान हम दे ही सकते हैं उनको। ये आज़ादी हिंद फौज में वो एक साधारण सिपाही और एक साधारण जासूस ही थी, लेकिन जब उन्होंने अपने पति की हत्या की तो नेताजी ने उनका पद बढ़ाकर उनको कैप्टन के नाम से पुकारा था कि आप तो कैप्टन हैं। और उनके जो गुप्तचर विभाग था, काले साहब थे पुरुषों के मुखिया, लेकिन जो महिला जो दस्ता था उसमें नीरा आर्य जी उनकी मुखिया थी। जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेता वो तो जाति ही ख़त्म हो जाती है इस दुनिया के नक्शे से। ऐसा कई देशों में हुआ, कई सभ्यताएं केवल इसीलिए ख़त्म हो गई कि उन्होंने अपने इतिहास से कोई भी सबक नहीं लिया। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है
ये जो आज़ादी है, आज़ादी की खुली हवा में हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं, वो उन्हें ऐसी फोकट में नहीं मिल गई। लाखों करोड़ों लोगों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आज़ादी का जो गौरवशाली इतिहास है वो आज की पीढ़ी जो है पढ़े। देखिए, अंतिम तो मेरी यही बात है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको अपने शहीदों से, बलिदानियों से, क्रांतिकारियों से शिक्षा लेनी चाहिए, उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए, तभी शहीदों को जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी।